नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे खबरों का। दरअसल खबर देहरादून से है, जहां गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के एग्जिट पोल को लेकर उत्तराखंड में के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि परिणाम और ज्यादा बेहतर होंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और संगठन का साथ इन चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करेगा। जितने एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। जितने एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने को इस्लाम के खिलाफ बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे उनका धर्म कमजोर हो रहा है। दरअसल अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मुस्लिम महिलाओं की राजनीति में आने को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को चुनावी टिकट देने वाले इस्लाम के खिलाफ हैं, इससे धर्म को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने इस दौरान सवाल करते हुए कहा है कि क्या कोई पुरुष नहीं बचा है, इसको राजनीतिक पार्टियां टिकट दें। इस बयान पर अब गरिमा दसोनी ने पलटवार भी किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां आज भी शाही चल रहा है, तो वो अपनी अभी भी शहनशाही में रह रहे हैं और इसलिए शायद उन्हें लगता है कि जब उनके पुत्र को, उनकी पुत्री को, उनकी पुत्रवधू को टिकट की बात आती है तो सारे नियम बदल जाते हैं। लेकिन जब एक आम मुसलमान चुनाव लड़ने की बात करता है तो महिलाओं के ऊपर वो अपनी इस्लाम को लादने की कोशिश करते हैं। ये उनका अपना इस्लाम है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज देश जागरूक हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है। मैं इस तरह के किसी भी बयान की निंदा करती हूं, क्योंकि आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, आज महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अग्रणी स्थान महिलाओं का आज कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, उसमें है। और यदि ऐसी कोई सोच रखता है महिलाओं के प्रति कि महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए या महिलाएं राजनीति में अच्छा नहीं कर सकती हैं, तो मुझे लगता है ये उसकी तुच्छ और छोटी मानसिकता को ही उजागर करता है। मंगलवार को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है और इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक खजान दास ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भगवतो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धवतो अरहतो। उधर मसूरी की लाइब्रेरी स्थित अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी मसूरी की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत मसूरी के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने शामिल हुए और श्रद्धांजलि दी। राजस्थान वाले और जी हमें अंबेडकर, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे जो बड़े नेता हैं, उन सब के जो विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उनको मजबूती से देश में लागू करेंगे
और संविधान की रक्षा करेंगे। आज संविधान खतरे में है, ये पूरा राष्ट्र जानता है, और बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान की रक्षा करने से बड़ी और कोई हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। मसूरी के लाइब्रेरी स्थित अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी मसूरी की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं महानिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत मसूरी के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने शामिल हुए और श्रद्धांजलि दी। मैंने कांग्रेस जनों से एक अपील की है कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो संविधान की रक्षा करने का संकल्प हमको लेना चाहिए और संविधान के विषय में लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी हिंदुस्तान के 90% आबादी संविधान को पढ़ती ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जो हमको प्रदत्त अधिकार है उन पे जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे देश की आज़ादी के बाद हमले हो रहे हैं, गौरी लंकेश मर गई, हमारे बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरियां चली गई। उत्तराखंड में होमगार्ड डे के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होमगार्ड जवानों के रैतिक परेड में शामिल हुए। इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने अपने शौर्य और जज्बे का परिचय दिया। शानदार परेड को देखकर यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता कि होमगार्ड के जवान इतने शानदार परेड कर रहे हैं। मोटरसाइकिल में साहसिक करतब दिखाते ये जवान पुलिस के नहीं बल्कि होमगार्ड सुरक्षा के हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से होमगार्ड जवान बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी होमगार्ड जवानों के पक्ष में कई सारी घोषणाएं भी की हैं। हमारे होमगार्ड्स के जो जवान हैं वो जहां कम वहां हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। और आज धीरे धीरे जो होमगार्ड्स हमारा पूरा महकमा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। ये आज 6 दिसंबर को यहाँ पे परेड का एक संचालन किया गया था और ये होमगार्ड्स का पूरे भारतवर्ष में रेजिंग डे है, होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस का। इस पे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, परेड का निरीक्षण किया और इसमें हमने उत्तराखंड होमगार्ड में पहली बार एक पहल ऐप का भी शुभारम्भ किया है जो होमगार्ड्स की मेंटल हेल्थ के लिए है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको लोकार्पण किया है। साथ ही साथ जो 4 घोषणाएँ भी की हैं जिसमें 3 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, जिनमें पूर्व से ही एक महिला प्लाटून है यहाँ पर, लेकिन बाकी की जो उत्तराखंड के 10 जनपद हैं उनमें महिला प्लाटून नहीं थी और जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को कार्यकाल संभाले हुए लंबा समय हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक अपने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद पार्टी कई मोर्चों पर असहज और अलग थलग नजर आने लगी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी न होने पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई गुट बनने शुरू हो गए हैं जो पार्टी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं और मीडिया में चर्चा बनने लगी है कि आखिर कब तक प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। एक रिपोर्ट को देखिए। उफ, क्या करें क्या ना करें, करें तो दिक्कत, ना करें तो परेशान। जी, ये हाल है कांग्रेस के सेनापति का जो बिन सेना के सियासत के रण में युद्ध लड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेनापति यानी प्रदेश अध्यक्ष बिना प्रदेश कार्यकारिणी के ही उत्तराखंड के संगठन की कमान संभाले हुए हैं। यानी करण माहरा को कप्तानी तो मिल गई मगर टीम नहीं बन पाई। आलम यह है कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी न होने की वजह से ना तो पुराने पदाधिकारी सही रूप से काम कर पा रहे हैं और न ही नए पदों की आस रखने वाले कार्यकर्ता जोश के साथ पार्टी कार्यक्रमों में दम भर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई लोग दबी जुबान में अब इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि सेनापति से प्रदेश संगठन नहीं बन पा रहा तो फिर कैसे 24 या 27 के लिए पार्टी तैयार होगी। वैसे कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि कार्यकारिणी तैयार है, बस आला कमान की हरी झंडी का इंतजार है।
पूरी की पूरी कार्यकारिणी बनी हुई रखी है। विलंब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो गए थे और जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी एमसीडी चुनाव के दौरान लगा दी गई थी। तो एक बार अनुमति या अनुमोदन तो सभी से लेना होता है। अध्यक्ष जी की तरफ से होमवर्क पूरा हो चुका है। अध्यक्ष जी अपनी सूची पूरी तैयार कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, कार्यकारी जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो चुकी है। वैसे ही कुछ दिनों में कार्यकारिणी भी जारी हो जाएगी। यहाँ कांग्रेस कप्तान बिना टीम के ही सियासी मैच खेल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र कर कटाक्ष कर रही है, ये कहते हुए कि कांग्रेस के घर में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कई धड़ों में बटी है। सब अपने अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं, सबका अपना कार्यक्रम है और कोई भी अपने पार्टी के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा रहा है, जिसका कारण है कि अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट नहीं निकली है, उन्होंने पदाधिकारी नहीं बनाए हैं, उनके तमाम कार्यक्रम कागजों में चल रहे हैं। सिर्फ प्रचार और प्रसार के लिए टीवी और अखबारों में उसको फेस सेविंग करने के लिए जो है बताते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब आपका संगठन ही नहीं बना हुआ है और अभी तक आप 6 महीने में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए हैं, तो आप जनता के लिए क्या कर पाएंगे? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को संगठन की कप्तानी मिले 9 महीने होने को हैं, मगर इस 9 महीने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ जिला अध्यक्षों की घोषणा कर पाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश कार्यकारिणी में पार्टी के सीनियर और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देने की है, जिससे फिर कोई नेता नाराज न हो और फिर कोई नई गुटबाजी न हो सके। मगर आसार लगते नहीं है कि करण लिस्ट में सभी को साध पाएंगे। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। उधर कोटद्वार के जौनपुर में भारी मात्रा में पॉलीथीन मिली है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने के बाद भी पॉलीथीन व्यापारी लगातार पॉलीथीन बेच रहे हैं। कोटद्वार में चेकिंग कर सबको सख्ती से चेतावनी दी गई थी कि कोई भी पॉलीथीन न बेचे, और इस दौरान उप जिलाधिकारी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जौनपुर के एक गोदाम में छापेमारी की है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।